बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए जॉब्स लेकर आए हैं वो हैं अवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ETPB गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स हैं। पूरे पाकिस्तान से आप लोग कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। कम तलीम वाले अफराद भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात जो है मैं आपको इस वीडियो में समझाऊँगा। आपको एंड तक देखनी है वीडियो, ताकि इसमें अप्लाई का तरीक़ाकार मैं कंप्लीट डिटेल से समझाता हूँ। ठीक है, तो इसमें तालीम क्या चाहिए, उम्र की क्या हद होनी चाहिए, ठीक है, अप्लाई की जो है वो आखिरी तारीख क्या है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है जी, आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको इस जॉब की पहले एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, देन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीका भी समझाता हूँ। तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट ये देख सकते हैं कि अवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिचुएशन वैकेंट। ठीक है, इसमें लिखा है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्राम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग परमानेंट पोस्ट। ठीक है, ये परमानेंट पोस्ट हैं, पोस्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सारी जो हैं वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, पूरे पाकिस्तान से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कम तलीम वाले अफराद भी हैं इसमें जो कि अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, इसमें आपकी तालीम BSc होनी चाहिए सिविल में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, इसमें एक सीट है टोटल, और इसमें जो लिखा हुआ है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। ठीक है, मीन्स कि आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। ठीक है जी, उसके बाद कोटा जो है ये मेरिट पर, मेरिट मतलब कि पूरे पाकिस्तान से। एज की जो लिमिट है इसमें वो है 21 से 26 साल तक। उसके बाद जो दूसरी वैकेंसी है वो है असिस्टेंट आर्किटेक्ट। इसमें तालीम आपकी डिग्री इन आर्किटेक्चर या इक्विवेलेंट रिकग्नाइज डिप्लोमा। ठीक है, इसमें अगर आपके पास जो है आर्किटेक्चर की डिग्री है या इसके मुतबादल कोई डिप्लोमा है अगर आपके पास आर्किटेक्ट का, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक वैकेंसी है, ये भी जो है वो एनीवेयर इन पाकिस्तान आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और ये भी मेरिट बेस पर है। ठीक है, एज की लिमिट जिसमें भी 21 से 26 साल तक है। उसके बाद जो सेकंड वैकेंसी है, थर्ड वैकेंसी है, वो है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, इसमें जो है वो आपकी तालीम ग्रेजुएट होनी चाहिए आपकी लॉ में। ठीक है, और एक जो है इसमें सीट है, और ये बलूचिस्तान से जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोटोकॉल ऑफिसर, इसमें जो है वो आपकी तालीम BA या BSc होनी चाहिए। इसमें एक सीट है, ये भी एनीवेयर इन पाकिस्तान आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये एक सीट मेरिट बेस पर है, और एज की जो इसमें लिमिट है वो है 21 से 26 साल तक। उसके बाद पाँचवें नंबर पर है स्टेनोटाइपिस्ट। इसमें तालीम आपकी जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए विद 35 टू 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग की जो है वो स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, इसमें दो सीटें हैं, ये भी एनीवेयर इन पाकिस्तान पोस्टिंग हो सकती है। इसमें दो जो सीटें हैं वो एक KPK से और एक बलूचिस्तान से। एज की इसमें लिमिट है 18 से 25 साल। उसके बाद मैनेजर की जो पोस्ट है, ठीक है, इसमें आपकी तालीम BA या BSc होनी चाहिए। एक सीट इसमें है, और ये भी एनीवेयर इन पाकिस्तान। एक सीट है मेरिट बेस पर, मतलब पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट 18 से 25 साल। उसके बाद डिस्पेंसर या ड्रेसर। ठीक है, इसमें एक वैकेंसी है, तालीम आपकी इसमें जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए। एनीवेयर इन पाकिस्तान पोस्टिंग हो सकती है, और ये एक सीट बलूचिस्तान से है। उम्र की हद इसमें 18 से 25 साल है। उसके बाद आठवें नंबर पर जो वैकेंसी है वो है ड्राफ्ट मैन की। ड्राफ्ट मैन में जो है वो एक सीट है, और इसमें आपका 3 साल का ड्राफ्टिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। ये भी एनीवेयर इन पाकिस्तान पोस्टिंग, एक सीट, ये आप पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद 20 से 25 साल है। उसके बाद ग्रांटी, ग्रांटी की जो है वो तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। एक सीट है, एनीवेयर इन पाकिस्तान पोस्टिंग हो सकती है, और ये एक सीट बलूचिस्तान से है। ठीक है जी, और ये उम्र की हद इसमें 18 से 25 साल तक है। उसके बाद कुक की दो सीटें हैं, ये मीन्स कि मिडल या प्राइमरी तक भी अगर आप हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये दो सीटें, एक पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, और एक सीट जो है वो KPK से। उम्र की याद 18 से 25 साल तक है इसमें। उसके बाद फ़ेरो प्रिंटर की जो है वो वैकेंसीज़ हैं, इसमें तालीम आपकी मिडल होनी चाहिए। ठीक है जी, और एक सीट है ये इसमें भी, और ये पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, और उम्र की हद इसमें जो है वो 18 से 25 साल तक है। उसके बाद माली की सीटें हैं जी 6। ठीक है जी, और इसमें आपके जस्ट आप पढ़े लिखे हैं, मीन्स के प्राइमरी या उससे भी नीचे की तालीम है तो भी कोई मसला नहीं है। इसमें दो जो सीटें हैं मेरिट पर हैं, मीन्स के ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से, दो बलूचिस्तान से और दो जो हैं वो KPK से। उम्र की हद 18 से 25 साल है। उसके बाद वाटरमैन की एक वैकेंसी है, ये भी नॉन मैट्रिक, मीन्स कि अगर आपने मिडिल तक किया तो अप्लाई कर सकते हैं। ये एक सीट जो है वो बलूचिस्तान से।
और उम्र की हद 18 से 25 साल तक है। उसके बाद चौकीदार की 6 सीटें हैं, ठीक है। इसमें जो है वो आपकी तालीम मीन्स के जस्ट आप पढ़े लिखे होने चाहिए। 4 सीटें KPK से, मीन्स के पेशावर, बन्नू, डेरा इस्माइल ख़ान और मानसेरा, और 2 सीटें बलूचिस्तान से, ठीक है जी। उम्र की याद 18 से 25 साल तक है। उसके बाद है जी गैंगमैन, इसमें 2 सीटें हैं, ठीक है। तालीम इसमें जो है वो जस्ट आप पढ़े लिखे होने चाहिए, और 2 सीटें ये बलूचिस्तान से हैं, ठीक है जी। उम्र की याद 18 से 25 साल तक है इसमें। तो ये सारी की सारी वैकेंसी की डिटेल जो है मैंने आपको बता दी है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें अब मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है जी। इसमें जो है वो सबसे पहले तो जो है ये कि इसकी जो अप्लाई आपने करना है वो करना है आपने nts.org.pk, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने जाना है। मैं अभी आपको वहाँ से बताता हूँ कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। और इसकी जो चालान फ़ीस है, जो चालान फार्म है, ठीक है, वो आपने HBL, ठीक है, HBL बैंक में जो है वो जमा करवानी है, ठीक है। या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ये, या मोबाइल बैंकिंग की अगर बात की जाए तो ईजी पैसा, जायज़ कैश, ठीक है। तो मतलब है कि आप इससे के चालान फ़ीस जमा करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जब ऑनलाइन जमा करवा ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद सेंड द कॉपी ऑफ फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल टेस्टिमोनियल्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स। अब मैं आपको इसमें उर्दू में बता दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जब आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर लेंगे तो उसकी कॉपी प्रिंट आपने निकलवानी है, और उसके साथ आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड जो हैं वो होने चाहिए आपके। एक तो आपकी जितने भी तालीमी असनाद हैं, ठीक है, वो उनकी कॉपियाँ अटेस्टेड हो के, ठीक है, एक एक कॉपी। उसके बाद अगर आपके पास कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो उसकी कॉपी। उसके बाद आपकी जो है वो CNSE की कॉपी, और 2 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने भिजवा देनी है। NTS हेडक्वार्टर्स ETPB प्रोजेक्ट, प्लाट नंबर 96, स्ट्रीट नंबर 4, सेक्टर H8I है 1 है, सॉरी, इस्लामाबाद, ठीक है। तो विद इन 15 डेज़, ये अब जैसे कि आज की डेट में एडवर्टाइजमेंट ये मीन्स के हुई है पब्लिश, तो इससे आगे 15 दिन आप हिसाब लगा लें कि ये आपके पास 24 है, तो मीन्स के आप 9 जुलाई तक, ठीक है, 9 जुलाई तक आपके पास इसमें टाइम है अप्लाई करने का, ठीक है जी, ऑनलाइन अप्लाई करने का। और उसके बाद अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने भी हैं। ये सारा टाइम इसके अंदर ही आपने मैनेज करना है, ठीक है जी। बाकी अभी जो है मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर NTS की, जहाँ से आपने इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये जी आप लिखेंगे nts.org.pk, ठीक है। तो यहाँ पर फ़िलहाल अभी तक जो है वो ये रिटायरमेंट शो नहीं हुई, क्योंकि बाद का ऐसा होता है कि सेम डे में जो है वो जिस दिन पब्लिश होती है उस दिन यहाँ पर शो नहीं होती। ये कल की डेट में जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है जी। कोई इसमें वो परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपने NTS के ही थ्रू जमा एप्लीकेशन करवानी है, ठीक है जी। तो आज का दिन आपने वेट करना है, कल के दिन आपने NTS की इस वेबसाइट पर आना है, तो आपको यहाँ पर जो है वो ये चीज़ शो हो जाएगी, और आपने इसके अंदर ही अप्लाई करना है। और इसकी प्रिंट निकाल के जो मैंने तरतीब बताई है इसकी एप्लीकेशन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, तो वो सारी आपने भेज देनी है, ठीक है। तो अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो इस वीडियो में, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आ रही हो, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।